किसान आंदोलन से सुर्खियों में आए और किसान आंदोलन के दौरान ही लाल किला के पास हुई हिंसा में आरोपी बनाए गए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू मंगलवार यानी 15 फरवरी को एक सड़क हादसे का शिकार हो गए और आखिर में उनकी मौत हो गई। खबरों पर गौर करें तो वो स्कॉर्पियो में ट्रैवल कर रहे थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो कार करनाल टोल पर एक कंटेनर से जा टकराई। बताया जा रहा है कि कुंडली मानेसर हाईवे पर उनकी कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। कहा जा रहा है कि उनको कुछ दिनों से धमकियां मिल रही थी जान से मार डालने की। ऐसे में अब जो गौर करने वाली बात है वो ये कि कहीं सिद्धू की मौत साजिश तो नहीं है, कहीं धमकियां सच तो नहीं हो गई। खैर, पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच में जुट गई है। 2020 में हुए किसान आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू ने आंदोलन में शामिल होकर भी किसान नेताओं के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की थी। दरअसल हुआ ये था कि एक मीटिंग के दौरान किसान नेताओं ने दीप सिद्धू को बोलने तक का मौका नहीं दिया। शायद अपनी एक्टिविटीज से वे किसान नेताओं की आंखों में खटकने लगे थे। आखिर में 26 जनवरी को लाल किला हिंसा के दौरान हुआ ये कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश करने का साफ सीधा जो आरोप था वो दीप सिद्धू के सर मढ़ दिया गया। हाल ही में एक फेसबुक लाइव के जरिए दीप सिद्धू ने किसान नेताओं से संबंधित कुछ राज उजागर करने तक की बात कही थी। इस दौरान जब वो लाइव कर रहे थे फेसबुक लाइव, तो उन्होंने साफ कहा कि मुझ पर आपने बेशर्मी से आरोप लगाया है। लोग दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के लिए आपके फैसले के बेस पर संकल्प लेकर आए, आपकी बात मानी। मेरे वश में लाखों लोग कैसे हो सकते हैं? अगर मैं लाखों को भड़का सकता हूं तो आप कहां खड़े हैं? उन्होंने अपने लाइव सेशन में ये भी कहा था कि आप कह रहे थे कि दीप सिद्धू को कोई फॉलो नहीं करता है और उसका कोई योगदान नहीं है, फिर आप कैसे दावा करते हैं कि मैंने वहां लाखों लोगों को भड़काया? इस लाइव में सिद्धू ने दावा किया था कि वो अभी भी सिंघू बॉर्डर के पास हैं। ये फेसबुक लाइव रात के करीब 2 बजे किया गया था। सिद्धू ने आगे कहा कि रेड फोर्ट पहुंचने वाले लोगों को किसान नेताओं ने मनाने के लिए एक स्टैंड लिया होता तो वे सरकार पर ज्यादा दबाव डाल सकते थे। ये तो सिद्धू की कही गई बातें हैं, पर दूसरी तरफ कुछ नेताओं ने सिद्धू पर ही आरएसएस का एजेंट होने का आरोप जड़ा था। इस फेसबुक लाइव के बाद सिद्धू को जान से मारने तक की धमकियां मिलने लगी थी। तो सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि उनकी मौत हादसा था या फिर सोची समझी साजिश। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी दीप सिद्धू काफी एक्टिव थे। वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, पर एक कैंडिडेट के लिए प्रचार अभियान में वो जरूर एक्टिव थे। वो जुड़े हुए थे प्रचार अभियान में। पंजाब में अभी वोटिंग होनी है, ऐसे में वहां पर जो माहौल है राजनीति का वो चरम पर है। इसी दौरान दीप सिद्धू की मौत बहुत सारे सवाल पैदा करता है, शक पैदा करती है उनकी मौत। ये गुत्थी आने वाले वक्त में कब सुलझेगी ये भी देखना होगा। दीप सिद्धू की लाइफ से जुड़ी अगर कुछ बातों पर गौर करें तो पंजाब के मुक्तसर में वो पैदा हुए और स्कूलिंग के बाद लॉ की उन्होंने पढ़ाई की और फिर मॉडलिंग की तरफ बढ़ गए। काफी सारे अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किए, जीते, फिल्मों में कदम रखा और उनकी जो पहली फिल्म आई रमता जोगी वो साल 2015 में रिलीज हुई। इसके बाद वो पंजाबी फिल्मों में एक्टिव हो गए। 2018 में आई फिल्म जोरादास नंबरिया से दीप काफी फेमस हुए, जिसमें वो एक गैंगस्टर के किरदार में दिखाई दिए थे। अपने दमदार लुक और एक्टिंग के दम पर उनके फैंस बढ़ते चले गए। उनके गैंगस्टर लुक को युवाओं ने बहुत ज्यादा पसंद किया। यंगस्टर्स में उनकी फैन फॉलोइंग एकदम बढ़ती चली गई थी, बढ़ती जा रही थी। खैर, दीप सिद्धू का जो ये मौत हुई है वो हादसा है, साजिश है, या उसके पीछे बहुत बड़ी क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये सब कुछ जानने की अभी जो है कई सारे सवाल इसको जानने के लिए अभी हैं। कई सारे सवाल अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तलाशने हैं। इस सेगमेंट में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।